ध्यान दो जरा कथा पर। केवल दरवाजे पर धोख लगाने पर, प्रणाम करने पर राजा चंद्रसेन को एक मणि ऐसी मिल जाती है जो मणि राजा चंद्रसेन अपने पास में रख लेता है। वो मणि का सुख राजा चंद्रसेन को मिल जाता है। आसपास के सारे राज्यों में खबर हो गई, राजा चंद्रसेन के पास एक ऐसी मणि है जो मणि सोना उगलती है, धन देती है, वैभव देती है, सत्ता देती है, प्रतिष्ठा देती है। वो मणि सोना दे रही है, वो रत्न माणिक मोतियां दे रही है। अब तो राजा चंद्रसेन के ऊपर आसपास के जितने नगर के लोग थे, राज्य के लोग थे, वो आपस में राजा हों सब तिलमिला उठे। और आपको कथा में कहा था, पत और पतंग जैसे ऊपर जाती है, काटने वालों की संख्या बढ़ जाती है। वैसा वैसे ही राजा चंद्रसेन के साथ हो गया। सारे नगर के राजा इकट्ठे हो गए। पहले एक राजा ने खबर करी कि वो मणि हमको दो। चंद्रसेन ने मना कर दिया, तुम पूरी सत्ता ले जाकर मणि नहीं दूंगा। दूसरे ने खबर करी, हम उसको आक्रमण से ले लेंगे। चंद्रसेन ने कहा, भले तुम मणि नहीं दूंगा, तुम आक्रमण कर दो। सारा साम दाम दंड भेद सब लगा लिया चंद्रसेन राजा से मणि लाने के लिए। नहीं मिली, तब पूरे चारों तरफ के राजाओं ने अपनी सेना तैयार कर दी और आक्रमण की तैयारी होने लगी। केवल एक मणि के, केवल एक मणि जो मणिभद्र ने दी, जो शिव जी के द्वार से प्राप्त हुई थी, उस मणि के लिए आक्रमण करने की तैयारी हो गई। राजा को मालूम पड़ा आज चारों तरफ से सेनाएं तैयार होकर अवंतिकापुरी पर आक्रमण करने आ रही है। धर्म पत्नी के पास में पहुंचा। धर्म पत्नी ने 4 फुट के चारों ब्राह्मणों को बुला लिया। 4 फुट के चारों ब्राह्मणों को बुलाकर धर्म पत्नी ने पूछा, ब्राह्मण देवता, आपके आशीर्वाद से मेरे पति को ये मणि मिली है, दरवाजे पर मात्र प्रणाम करने से ये मणि मिली है, और ये मणि मेरे पति के लिए बड़ा कष्ट पैदा कर रही है, चारों तरफ से आक्रमण हो रहा है, कुछ करिए ब्राह्मण। तब ब्राह्मणों ने कहा, क्यों चिंता करती हो महारानी जी, जिस दरवाजे से मणि मिली है वही दरवाजे पर रहने वाला और मंदिर के अंदर रहने वाला ही तो राजा को बचा लेगा। तुमको लड़ने की जरूरत क्या है? जिसने दिया है वो संभाले। वो लाइन याद कर लो, तुम्ही ने दर्द दिया है, आगे क्या है, तुम्ही दवा है, गला नहीं दवा है। अब मणि दिए आपने तो संभालोगे भी आप। चला राजा चंद्रसेन आज शिव जी के मंदिर के द्वार पर नहीं, शंकर के मंदिर के अंदर जाकर बैठ गया। शिव जी की आराधना में बैठा था। तभी राजा चंद्रसेन शिव जी की आराधना कर रहा था। इतनी देर में एक स्त्री जो वैधव्य थी, अपने छोटे से बच्चा, छोटा सा बालक जो एक मात्र 4.5 से 5 वर्ष का बालक था, उस छोटे से बच्चे को श्रीकर, जिसका नाम था, श्रीकर नाम के उस बालक को लेकर जा रही थी। बालक ने शिव जी को देखा, थोड़ी देर रुक गया, माँ ने भी प्रणाम करा, बच्चे ने भी प्रणाम करा, बैठ गए। देखा श्रीकर उस नारी का पुत्र, छोटा सा बच्चा राजा को देख रहा है। ब्राह्मण जो मंत्र बोल रहा है, ब्राह्मण बहुत तेज मंत्र बोल रहा है, राजा पूजन कर रहा है, अभिषेक कर रहा है, फूल पत्ती चढ़ा रहा है, बेल पत्ती चढ़ा रहा है, पुष्प चढ़ा रहा है, शिवलिंग पर। बच्चे ने देख लिया, तुम्हारे यहाँ के बच्चे भी ऐसे होते हैं। दादी क्या करती है देखा, अगरबत्ती लगाई है दादी ने, दादी जब उठ के चली जाती है, अगरबत्ती बुझ जाती है, समाप्त हो जाती है, तो डंडी रहती है अगरबत्ती की, उसी को उठा के घुमाता है। बोलो री जी जो सही है, बच्चा देख। घर के बुजुर्ग हमारे घर के बच्चों को सीख प्रदान करते हैं। श्रीकर ने देख लिया कि राजा कैसे पूजन कर रहे थे। माँ ने हाथ पकड़ा श्रीकर का, चलो बेटा,
माँ का हाथ पकड़कर श्रीकर अपने घर चले गया। दूसरे दिन श्रीकर ने विचार करा, मेरी माँ ना जाने कौन से मंदिर लेकर गई थी इतनी दूर, मैं कहाँ जाऊंगा मंदिर में। श्रीकर ने एक वृक्ष के नीचे से मट्टी उठा ली, उस मट्टी का शिवलिंग बना लिया, शिवलिंग बनाकर जमीन पर रख दिया। जमीन पर रखा है, ना चौकी है ना पाटा है, जमीन पर रख दिया। अब गया श्रीकर तैयारी करने के लिए, पानी भर कर लिया आया एक बाल्टी में। उसको नहीं मालूम कि बेलपत्री कैसी होती है, सब पेड़ों की पत्तियां तोड़ के लिया, सब पेड़ों की पत्तियां, फूल तोड़ लाया, जमीन पे रख लिया, बैठ गया जैसा राजा बैठा था। अब पंडित जी मंत्र बोल रहे थे मंदिर के अंदर, अब इसको मंत्र तो आते नहीं, चालू मुंह गड़बड़ करे, मुंह चलाए। बच्चों को देखना, जब तुम्हारे घर में कोई पंडित जी पूजन करके चले जाए तो बच्चे भी फिर उनकी नकल करते हैं। बच्चे पंडित जी जैसा जैसा करेंगे ना, बच्चे जैसा जैसा पंडित जी को देख कर करेंगे। सीख देते ब्राह्मण, सीख देते घर के बुजुर्ग, सीख देते। उस बच्चे ने बड़बड़ाना चालू करा, बड़बड़ करता रहा, थोड़ी देर बाद मुंह में उंगली रखकर बड़बड़ करता रहा। जब आखिरी में अब जल चढ़ा रहा है, अब पुष्प चढ़ा रहा है, और जैसा राजा बैठा था वैसा बैठ गया। श्रीकर की माँ ने अंदर से आवाज लगाया, श्रीकर, ए बाबू श्रीकर, बेटा श्रीकर आओ। श्रीकर आता नहीं है, नेत्र बंद करके शंकर की आराधना में बैठा हुआ था, भक्ति में डूबा हुआ था। आवाज लगाई, श्रीकर नहीं आया। माँ को क्रोध आ गया, मेरा बेटा ना जाने कहां चला गया। दौड़ती हुई बाहर आई, देखती है ये तो आंख बंद करके बैठा। क्रोध आ गया माँ को, भगवान ने मेरे ललाट में पहले से तो दुख लिखा था, पति पहले चले गया, मैं बेधप्य हो गई, और ऊपर से ये औलाद ऐसी कि मेरी सुनती नहीं। क्रोध पर क्रोध करा माँ ने, श्रीकर का हाथ उठाकर झंझोड़ कर उठा दिया, सामान जो पड़ा था उसको बिखेर दिया, शंकर जी को उठाया माँ ने। माँ क्योंकि युवान अवस्था में पति चले गया, घर में कोई भी नहीं, एक औलाद, और वो भी नहीं सुने तो माँ को क्रोध तो आएगा ही। शिव को उठाकर पटक दिया, टूट गया शिवलिंग। श्रीकर रोने लगा, बिलख गया, माँ से हाथ छुड़वाया। जहां पर शंकर भगवान का शिवलिंग बिखरा पड़ा था, श्रीकर लोट लगाने लगा, मेरा महादेव, मेरा महादेव, मेरा महादेव कर कर पुकारने लगा। माँ मुझे महादेव चाहिए, मैं बिना महादेव के नहीं रह सकता। माँ खींच रही है, और जो शिवलिंग की मिट्टी नीचे पड़ी थी, बच्चा उस मिट्टी को पकड़ता है, तब मेरा महाकाल वहीं से प्रकट होकर श्रीधर को खींच लेगा। तब मेरा महाकाल प्रकट हुआ, काल अधिपति तब प्रकट हुआ। सामने प्रकट होकर महाकाल का शिवलिंग सम्मुख में आ जाता है। केवल मिट्टी थी, और उस मिट्टी में से काल अधिपति प्रकट होकर महाकाल राजा बैठ जाता है। वो काल अधिपति शिव उस मिट्टी में से प्रकट हो गया। माँ शिव ने दर्शन दिया, माता ने चरणों में धोख लगा ली, क्षमा मांग ली, गलती हो गई प्रभु क्षमा करिए, मैं ग्वालन, मैं गाय और आदि पशुओं को पालने वाली, मुझ में कहाँ ज्ञान होगा। मेरे बच्चे ने कुछ गलती कर दी, नहीं बच्चे ने गलती नहीं करी, उसके विश्वास ने मुझे अवंतिका में मुझे प्रकट करा है। श्रीकर मांग तुझे क्या चाहिए। श्रीकर कहते हैं मैं कुछ नहीं मांगना चाहता। मेरे शंकर भगवान हनुमान जी का जो रूप था उस रूप में यहाँ पर आ गए। श्रीकर को गोदी में बिठा कर कहा, श्रीकर शिव जी से मांग ले कुछ। श्रीकर कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इस अवंतिका में आप सदा विराजमान हो जाओ, लोगों के काल का हरण करना, महाकाल बनकर। शिव जी ने कहा सुनो श्रीकर, मेरा वर आशीर्वाद है, तुम्हारी 8 पीढ़ी पूरी निकलेगी और 8 पीढ़ी में
तुम्हारे यहाँ नंद बाबा का जन्म होगा, उस नंद राय जी की गोद में स्वयं नारायण खेलेंगे कृष्ण बनकर। ये मेरा वर